पुरुषोत्तम मास अध्याय 21वां। पुरुषोत्तम मास की पूजन विधि। सूत पुराणी बोले, हे मुनिश्रेष्ठों, पुरुषोत्तम मास के व्रत विधान बताने के बाद भगवान पुरुषोत्तम की पूजन विधि कैसे करते हैं वह वाल्मीकि ने जो बताया है वह सुनो। धातु की मूर्ति को अग्नि में तपाकर बाद में उसमें बीज मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। ऐसा करने से ही मूर्ति में देवता दाखिल होते हैं। बाद में पुरुषोत्तम भगवान का षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। आवाहन करके बुलाना, उन्हें आसन ग्रहण करने को कहना, बाद में उनके पैर धोना, अर्घ्य अर्पण करना, आचमन करते रहना, पहले पंचामृत से स्नान कराना, पीताम्बर का जोटा अर्पण करना, जनोई पहनानी, सुखड़ चंदन आदि का लेपन करना, अक्षत चढ़ाने के बाद पुष्प चढ़ाए। यह हर एक विधि के वक्त जो जो बीज मंत्र है वह अवश्य बोलना, बाद में यह विधि करनी। इतनी विधि होने के बाद अंग प्रत्यंग की पूजा करनी, जैसे कि चरण की पूजा, घुट्टी की पूजा, घुटने की पूजा, जंघा की पूजा, कमर की पूजा, लिंग की पूजा, नाभि की पूजा, हृदय की पूजा, कंठ की पूजा, बाहुओं की पूजा, मुख की पूजा, नेत्रों की पूजा, मस्तक की पूजा। इस तरह हर एक अंग की पूजा क्रमबद्ध करके वक्त जो जो अंगों के बीज मंत्र है वह अवश्य बोलना। इस तरह प्रति माह के सर्व अंगों की पूजा करनी। इतना कार्य होने के बाद सुगंधी धूप अर्पण करना, होम करना, नैवेद्य करना, जलपान करना, श्रीफल धरना, सुपारी कपूर से युक्त नागरवेल का पान धरना, दान करना, बाद में आरती उतारनी, प्रदक्षिणा करनी, पुष्पांजलि अर्पण करनी, आखिर में नमस्कार करना। यह सब विधि विधान के लिए जो जो बीज मंत्र हो उसका उपयोग करना। हे देवों के देव, मैंने जो पूजन किया है उसमें कोई दोष रह गया हो तो क्षमा करके इस पूजन को संपूर्ण स्वीकार करना। ऐसा बोलकर नाम मंत्रों के बाद स्वाहा लगाकर तिल का होम करना। पूरे पुरुषोत्तम मास भगवान को अखंड दिया प्रतिमा के आगे प्रज्वलित रखना। इस तरह भगवान पुरुषोत्तम का भक्ति भाव से पूजन करने वाला इस लोक में अनेक तरह के सुख भोगकर प्रभु के परम धाम वैकुंठ में जाता है। पुरुषोत्तम मास वार्ता 21। दान फल की कथा। एक गांव था। उस गांव में एक पटेल और पटलानी रहते थे। उनको एक लड़का था। पटेल और लड़का सुबह खेत में जाते और शाम को वापस आते। पटलानी घर का सारा काम खत्म करके भोजन तैयार करके पति और पुत्र के लिए खाना लेकर जाती। दोपहर को तीनों साथ मिलकर खाना खाते। खाना खाने के बाद थोड़ा आराम करके तीनों फिर काम में लग जाते। संध्या के वक्त तीनों खेत से घर आ जाते। रात का भोजन करने के बाद रात में तीनों भजन कीर्तन करते। तीनों के मन साफ थे, कभी किसी का खराब सोचते नहीं थे। इतने में पुरुषोत्तम मास आया। पटेल पटलानी ने सोचा इस वक्त गंगा स्नान करे तो ज्यादा फल मिलेगा। पटेल ने 2 बैलगाड़ी जोती। दोनों गाड़ी में घर का सामान भरा। एक गाड़ी में पटेल बैठ गया और दूसरी गाड़ी में उसका लड़का और पटलानी बैठे। इस तरह पटेल घर का सामान को 2 गाड़ी में भरकर कुटुंब के साथ गंगा स्नान के लिए निकला। वे आधे रास्ते आ गए। दोपहर का वक्त था, बहुत भूख लगी थी, इसीलिए उन्होंने एक पेड़ के नीचे बैलगाड़ी छोड़कर हाथ पैर धोकर खाना खाने बैठ गए। इस ओर भगवान पुरुषोत्तम को भक्ति की परीक्षा करने की इच्छा हुई। वे सन्यासी का रूप लेकर जहाँ पटेल कुटुंब खाता था वहाँ आए। सन्यासी को आता देख पटेल कुटुंब के साथ उन्हें नमस्कार किया और प्रसाद लेने की विनती की। तब सन्यासी बोले, मुझे जरा भूख नहीं है, मुझे गंगा स्नान के लिए जाना है। यदि तुम 2 बैलगाड़ी में से एक गाड़ी मुझे दे दो तो मैं उसमें बैठकर जल्दी से गंगा पहुंच जाऊंगा। पटेल तो जरा भी सोचने न रहा, गाड़ी में से सामान निकाल दिया और बैल की रस्सी सन्यासी के हाथ में दे दी। सन्यासी बैलगाड़ी में बैठकर धीरे धीरे आगे जाने लगा। देखते ही देखते वह गाड़ी अदृश्य हो गई। पटेल ने सन्यासी को गाड़ी दे दी। उससे पटलानी और पुत्र को जरा भी दुख न हुआ। वे दोनों पटेल से कहने लगे, अभी गंगा नदी काफी दूर है, वहां चलकर नहीं पहुंच सकेंगे, इसीलिए इस गाड़ी में बैठ जाओ। परंतु पटेल ने ना कहा और बोला, आप गाड़ी लेकर आगे जाओ, मैं आपके पीछे आता हूँ। माता पुत्र गाड़ी लेकर आगे बढ़े। पटेल बैलगाड़ी के पीछे पीछे चलने लगा। चलते चलते पटेल प्रभु के गुणगान गाने में रास्ता भूल गया। पटेल रास्ता भूलकर अघोर वन में आ पहुंचा, जहाँ नदी का पानी या फल फलादि नहीं थे। तो भी पटेल हिम्मत हारे बिना चलते ही रहा।
इस तरह वे 3 दिन तक भूखे प्यासे चलते रहे। अब उन्हें चलने की शक्ति नहीं रही। तब पटेल एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठा तो वहां से एक बड़ा सा फल उनके पास आकर गिरा। पटेल फल को हाथ में लेकर देखने लगा। भूख तो बहुत लगी थी, परंतु फल अनजान था इसलिए खा नहीं सकता था। इसीलिए थोड़ा आराम करके फिर खड़ा हुआ। फल को अपने साथ लिया और सोचा, रास्ते में कोई मिलेगा तो पूछ लूंगा, खाने लायक होगा तो खाऊंगा, नहीं तो फेंक दूंगा। वह थोड़े दूर चला। एक जीर्ण शिवालय उसने देखा। वह शिवालय में गया, वहां बैठा 3 दिन भूखे प्यासे शिवजी को याद करने लगा। तब शिवजी को पटेल पर दया आई। वे प्रकट हुए। पटेल शिवजी के चरणों में गिर गया। शिवजी ने प्रसन्न होकर कुछ मांगने को कहा। तब पटेल ने बताया, हे भोलेनाथ, मैंने 6 दिनों से कुछ भी खाया नहीं है, आप कहो तो यह फल खाऊं। शिवजी बोले, इस फल के विषय के बारे में मुझे कुछ जानकारी नहीं है, चलो हम वैकुंठ में जाकर भगवान पुरुषोत्तम से पूछते हैं। शिवजी की इच्छा पटेल को वैकुंठ का दर्शन कराने की थी। शिवजी पटेल को लेकर वैकुंठ में आए। तब भगवान पुरुषोत्तम दर्शन करते ही पटेल यकायक उनके चरणों में गिर गया और पूछने लगा, प्रभु यह फल खाऊं कि न खाऊं। पटेल के भोलेपन से भगवान को अच्छा लगा और हंस दिए। वे बोले, हे भक्त, यह दान फल है, महापुण्यशाली को ही यह फल प्राप्त होता है, तुम मुख से खा लो। पटेल ने फल खाया। फल खाते ही 32 कोठे के दिए प्रकट हुए। वहां पटेल की नजर अपने बैलगाड़ी पर गई। पास में दूसरी गाड़ी भी पड़ी थी, उसमें पटलानी और उसका पुत्र बैठा था। पटेल ने प्रभु के सामने देखा। तब भगवान बोले, हे भक्त, तूने जरा भी संशय न करके गाड़ी दे दी, उसके पुण्य फलस्वरूप तुझे और तेरे परिवार को वैकुंठ दर्शन का लाभ मिला है। अब तुझे वैकुंठ में ही रहना है, पृथ्वी पर जाने की इच्छा है। तब पटेल ने बोला, हे भगवान, मुझे और मेरे कुटुंब को अब पृथ्वी पर जाना नहीं है, हम तो वैकुंठ में ही रहेंगे। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय।